अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज के लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आई हूँ मैं। फेमिनिन हाइजीन के ऊपर टॉपिक आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा जी किस चीज़ के बारे में है। बहुत सारे लोगों को अंडरआर्म में इंटीमेट एरिया में जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्मेल का इशू होता है। उनकी क्लीनिनेस की समझ नहीं आती। जो टीनेजर गर्ल्स हैं ख़ास तौर पे उन लोगों को क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा होता कि हम इन जगहों का कैसे ख्याल रखें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखनी है। सारे ही पॉइंट जो फीमेल से रिलेटेड है ना वो इसमें मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताना है आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। चलते हैं जी पहले स्टेप की तरफ। हम लोग स्टार्ट करते हैं जी नीचे से। सबसे पहले पाँव की तरफ आते हैं। पाँव के जो एरिया नेल्स होते हैं ना उनको कट तो आप ट्रिम तो करेंगे, लेकिन उनके जो साइड्स होते हैं ना क्यूटिकल्स होते हैं वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो पाते। तो आपने कोई भी ऐसा टूथब्रश ले लेना जो पुराना हो, जो यूज़ में ना हो, या अलहदा एक रख लें। तो उससे आपने अच्छी तरीके से कोई भी शैम्पू या साबुन लेके ना वो आपने जो आपका बॉडी वॉश है वो लगा के आपने जो अराउंड के आपके नेल्स है ना, ये जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सारे नेल्स के अंदर नीचे जिन लोगों को बड़े नेल्स रखने का शौक है उनको फिर साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। आपने इनकी क्यूटिकल्स को अच्छी तरीके से साफ़ करना नेल्स के ऊपर। तो नेल्स के ऊपर जो लाइंस पड़ जाती है ना कुछ के, तो वो लाइंस नहीं पड़ेंगी, बहुत नीट हो जाएंगी और साफ़ सुथरे लगेंगे। क्योंकि पाँव हाथों से साफ़ नहीं होते हैं, आप जितना मर्जी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जी जो आपके नेल्स हैं पाँव के उसको हमेशा ट्रिम रखा करें। जिन लोगों को बड़े रखने का शौक है तो बड़े भी ना बिल्कुल बराबर एक जैसे रखा करें, और जिन लोगों को नहीं वो बिल्कुल मुकम्मल ट्रिम किया करें। क्योंकि पाँव के जो नाखून होते हैं ना अक्सर टूट जाते हैं। वो शूज़ जो बंद शूज़ जब पहनते हैं तो वो टूटे हुए नाखून बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। नीटनेस और सफाई तभी लगती है जब आपके नेल साफ़ सुथरे होंगे, ट्रिम होंगे, उसके अंदर मैल वगैरह कोई नहीं होगी। तो आपने अच्छी तरीके से वीकली ये सारे काम करने हैं नेल ट्रिम वाले, कि आपने लाजमी ट्रिम करने हैं। उसके अलावा पाँव के अंगूठों के पाँव के ऊपर वाला जो एरिया होता है उस पे हेयर्स होते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। ये नहीं है कि किसी के होते नहीं हैं तो किसी के होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। आपने वो हेयर्स को रिमूव कर लेना है। पाँव बहुत नीट लगने लग जाते हैं। जो पाँव की फिंगर्स के ऊपर हेयर्स होते हैं वो बहुत अनहाइजीन नज़र आ रहे होते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप लोगों ने ये ख़ास ख्याल रखना है जब अपने पाँव को साफ़ करते हैं, उनका मैनी पेडिक्योर जब आप पेडिक्योर करते हैं तो आपने लाजमी अपने पाँव वाले एरियाज़ पे जो होते हैं ना हेयर्स, उनको रिमूव कर लेना है। अच्छा जी, थोड़ा सा उससे ऊपर चलेंगे तो आता है हमारा बिकनी एरिया। बिकनी एरिया को हमने कैसे ख्याल रखना है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप उसके लिए वैक्स करना चाहें, आप उसके लिए क्रीम्स यूज़ करना चाहें या शेव करना चाहें। ये 2 तरह के बॉडी रेज़र हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक मैंने टीमू से मंगवाया था, दूसरे वाला बहुत कॉमन है, मार्केट में भी ईज़िली मिल जाता है। मैं नीचे लिंक्स लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ये दराज से भी ईज़िली अवेलेबल है। ये जो पिंक वाले और वाइट वाले हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ईज़ी टू यूज़ हैं। इतने मतलब कि शार्प इनके रेज़र नहीं होते कि आप लोगों को कट लग जाएँ। तो आपने अपने बिकनी एरिया की सफाई का बहुत ख्याल रखना है। आपने वहाँ पे बाल नहीं रहने देने। वीकली आप लोगों ने लाजमी उनको ट्रिम करना है या शेव करना है, जो मेथड आप लोगों को इजी टू यूज़ लगता है। इससे आप और वहाँ का एरिया हमेशा ड्राई रहना चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो सके। अच्छा जी, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आता है जी हमारा बेली एरिया बटन, जहाँ जिस पॉइंट को लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको समझते हैं कि बस नहा लिया साफ़ हो गया, लेकिन नहीं, वो ऐसे साफ़ नहीं होता है। वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है। अगर वहाँ के एरिया को साफ़ नहीं रखेंगे तो नहाने के बाद गीले टॉवल से भी आप साफ़ कर सकते हैं। कोई भी ऑयल लेके उसका थोड़ा सा मसाज करके रात को सोने से पहले इस तरह एयरबड लेके उससे अच्छी तरीके से अंदर राउंड राउंड रिमूव करके आप लोग उसे साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि जो बेली बटन वाला एरिया होता है ना वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उसके अंदर अच्छी तरीके से साफ़ करने की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ पे जब जो होता है ना बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और उसकी बहुत गंदी सी स्मेल आती है जब उसकी आप सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस पॉइंट को इग्नोर करते होंगे, मैं मानती हूँ। लेकिन शॉवर के बाद आप लोगों ने लाजमी ये स्टेप करना है कि ऑयल लेके आपने इससे ईयरबड से साफ़ कर लें, या अपना जो टॉवल होता है उसको अच्छी तरीके से अपने फिंगर के ऊपर लपेट के उसको अंदर से राउंड राउंड आपने मोशन में साफ़ करना है। और नाफ में या यानी कि बेली बटन वाला एरिया होता है, रात को उसके अंदर आप लाजमी ऑयल लगा के सोया करें। आपको उसमें आपने स्किन में ना बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। अच्छा जी, उससे ऊपर थोड़ा सा आते हैं जी, आता है हमारा ब्रेस्ट वाला एरिया। ब्रेस्ट की जो हाइजीन होती है उसके ऊपर हेयर्स का कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जिनके बहुत ज़्यादा मोटे और जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर होते हैं वो तो लेज़र के बगैर नहीं जाएंगे। वहाँ पे आपको लेज़र करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर लाइट हेयर हैं, वो नॉर्मल हेयर होते हैं, वो सब लड़कियों को होते हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ड्राइनेस होती है और लाइंस पड़ जाती हैं, तो उसके लिए आप ना हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कोकोनट ऑयल से या जैतून के तेल से या बादाम के तेल से, तीनों से ना हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो ड्राइनेस होती है निपल्स के अराउंड या ब्रेस्ट के ऊपर जो लाइंस पड़ जाती है ना, वो लाइंस नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रा साइज़ जो होता है ना अपनी अकॉर्डिंगली ब्रेस्ट साइज़ के पहना करें। अपने ब्रेस्ट साइज़ को कैसे मेजर करें इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, इससे साइड्स पे थोड़ा सा आते हैं तो आता है हमारा अंडर आर्म वाला एरिया। अंडर आर्म में भी आपने शेविंग का यानी कि अपने हेयर रिमूव का ख़ास
ख्याल रखना है। वहाँ पे अगर हेयर थोड़े से बड़े होंगे तो बैक्टीरिया बिल्डअप होंगे तो तब स्मेल आती है पसीने की। अगर वो एरिया क्लीन रहेगा, ड्राई रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा तो कभी भी वहाँ से स्मेल नहीं आती है। दूसरा वहाँ पे जो सेवर है ना आपका वो है जी डिओड्रेंट। कोई भी अच्छा सा डिओड्रेंट लाज़मी लें। उस एरिया को आप वैक्स कर लें, शेव कर लें, जो भी मेथड यूज़ कर लें। उसके बाद आप अपने डिओड्रेंट ना डेली आपने लाज़मी अप्लाई करना है। 24 आवर्स तक ना आपको स्मेल कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे जब ये डिओड्रेंट लग जाता है ना, वो पसीना आ भी जाता है ना, उसको स्मेल क्रिएट करने ही नहीं देता है। तो डिओड्रेंट बहुत ही मैं कहती हूँ ज़रूरी है, आइटम है। जिन लोगों के अंडरआर्म से स्मेल आती है तो आप लोग ये बॉयज़ हों या गर्ल्स हों डिओड्रेंट लाज़मी इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, इसके बाद आता है जी उसके थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे तो हमारे आएँगे कान। कानों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। लोग कानों को अंदर से ये ईयरबड से साफ़ करते हैं। ये अंदर से साफ़ करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि अंदर बहुत ही आपके जो कान का हिस्सा होता है ना बहुत नाज़ुक होता है। कान डैमेज होने का ख़तरा होता है। अपने कानों को पीछे से साफ़ किया करें। जो बिहाइंड द ईयर्स होते हैं वहाँ पे भी बैक्टीरिया का बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से बहुत स्मेल क्रिएट हो जाती है। आप लोग इस बात को नोटिस नहीं करते कि वहाँ से भी स्मेल आ रही है। तो आपके जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं उनसे स्मेल आ रही होती है, तो आपके अंदर से स्मेल आ रही होती है। तो आपके कानों को पीछे से साफ़ किया करें और अंदर से सिर्फ आप अपने गीले टॉवल से साफ़ किया करें। फिर आते हैं जी उसके पास आता है हमारा मुँह वाला एरिया, जिसे हम बातचीत करते हैं जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मुँह की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। ब्रश जो है बेसिक है, वो हर कोई करता है। सुबह शाम ब्रश लाज़मी किया करें, ताकि आप रात को सोने से पहले ख़ास तौर पे, ताकि कोई भी ज़रात है ना आपके दांतों के अंदर ना रहें, तो फिर वो बैक्टीरिया का बिल्डअप होकर स्मेल पैदा होती है। अच्छा, ये तो बेसिक है जिन लोगों के मुँह से स्मेल आती है। कुछ लोगों को जो होता है वो हेल्थ इशू होता है, उसकी वजह से स्मेल आती है। वो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वो क्या वजूहात हो सकती है। उसके बाद ये माउथ वॉश है कि ये लाज़मी यूज़ किया करें। कभी भी मुँह से स्मेल नहीं आएगी, आपके मुँह बड़ा फ्रेश फील करेगा। सुबह जब ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद ढक्कन के अंदर आधा ढक्कन लेके उसके अंदर पानी मिक्स करके आप इससे गार्गल किया करें, तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील होगा। रात को सोने से भी पहले आप माउथ वॉश लाज़मी यूज़ किया करें। इसके अलावा जिन लोगों को मुँह में स्मेल का इशू है वो लोग जो बबल गम्स होती हैं, ये माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारा सबसे ऊपर वाला एरिया, हमारा सर का एरिया, हमारे बाल। तो बालों की सफाई का तो आप लोगों को पता है, शैम्पू वगैरह करते हैं, आप लोग सब केयर करते हैं। लेकिन जो बाल के नीचे से लेंथ होती है ना, इंक्रीज़ होती रहती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है बराबर नहीं होती है। तो नीचे से बहुत पतले हो जाते हैं बाल, वो बहुत गंदे लगते हैं। जो लोगों के लंबे बाल होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए नीचे से अपने बालों को लाज़मी ट्रिम किया करें। मैं तो हर महीने में ना 1 इंच अपने बालों को लाज़मी ट्रिम करती हूँ। उससे ये होता है कि बाल आपके बिल्कुल बैलेंस आउट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने ओपन किए होंगे बहुत नीट लगते हैं। तो नीचे से जो रफ़ एंड और स्प्लिट्स एंड होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी हमारा अपर एरिया और हमारे आईब्रोज़। अपर एरिया को इस तरह का ट्रिमर ले लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की। मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूँगी मैंने कहाँ से लिया है। ये रिचार्जेबल है, बैटरी इसकी इसके अंदर होती है, आपने सिर्फ रिचार्ज करना होता है। और चार्जिंग पावर भी, टाइमिंग भी इसकी काफ़ी लंबी है। आप अपने जो होते हैं अपर लिप्स इससे बना सकते हैं, अपने जो आईब्रोज़ है इससे सेट कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। मैं तो कभी पार्लर गई ही नहीं हूँ आईब्रोज़ के लिए, मैं घर पर ही आईब्रोज़ बना लेती हूँ और अपर लिप्स। एक तो ये इतना पेनलेस है, बिल्कुल भी पेन नहीं होती है, क्योंकि जो लोग थ्रेडिंग करवाते थे वैक्स, मुझे तो बहुत पेन होती है, मुझसे वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका पेन तो वो लोग करवा सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो ये ट्रिमर ले लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलें जी, आप लोगों को ये छोटी-छोटी मेरी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत ही यूज़फुल मैंने टिप्स दिए हैं आप लोगों को, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, ख़ास तौर पे टीनेजर के लिए, क्योंकि वो भी नई-नई उनका जो अडल्ट एज आ रही होती है, तो उनको नहीं समझ आ रही होती उन चीज़ों को कैसे डील करें। वो अपनी माँओं से भी नहीं शेयर कर पाती। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप लोगों को कोई भी क्यूरीज़ हो, कोई भी मसला हो, किसी से भी रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लाज़मी उसके ऊपर रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर रहूँ और बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के लेके आऊँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे। मेकअप से रिलेटेड लेके आऊँ, या इस तरह के ग्रूमिंग टिप्स जो झटपट वाले हैक्स होते हैं उसके ऊपर लेके आऊँ, या नेचुरल जो होम रेमेडीज़ होती हैं बालों के लिए, स्किन केयर के लिए, या और इशूज़ के लिए, उसके ऊपर लेके आऊँ। मुझे लाज़मी कैटेगरी बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँ, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही है आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। चलिए जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए, बाकी वीडियोज़ के ऊपर बहुत तारीफ़ करने के लिए। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की ये बातें सुन के, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे ऐसे मोटिवेट करें और जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं, अच्छे व्यूज़ हैं, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए।